नमस्कार, आप देख रहे हैं कूल कैपिटल न्यूज़। मैं हूं राजानंद शर्मा। पेश है आज की दिन भर की बड़ी खबरें। धनबाद स्थित लोधना 8 नंबर बस्ती में जर्जर आवास ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आए हुए थे। एक पुराना जिनसेन मकान था, उसमें दब करके कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको अभी पीएमसीएच भेजा गया है। अभी उनका जो डॉक्टर्स का बुलेटिन आता है उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। लोगों का जिस तरह आरोप है कि बीसीसीएल की लापरवाही है, बीसीसीएल जबकि डीजीएमएस का जो रूल रेगुलेशन है, जो आवास आप खाली करवा दिए उस आवास को क्लेम करना है, तोड़ के हटा दे। देखते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोगों को अभी एसडीएम सर से भी मेरी बात हुई थी और वरीय अधिकारियों से भी डीसी सर एंड एसएसपी साहब से भी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये जो बहुत दुखद घटना भी घट चुका है, लोधना 4 नंबर पतियाडी 8 नंबर चाणक्य के पास में है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किन के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है और ये जो बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। और ये क्षेत्र कटिंग एरिया में नहीं है, उसके बावजूद भी बीसीसीएल प्रबंधन के लोगों ने बगल में आउटसोर्सिंग कर करके जबरदस्ती हैवी ब्लास्टिंग कर करके लोगों को यहाँ से डरा धमका करके यहाँ से भगाने का काम किया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे जगह पुनर्वास किया है या विस्थापन किया है, कर्माटार तक भेजा गया है लोगों को, तो उनको जरेडा के तहत भेजना चाहिए था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। और खेलते कूदते थे, बारिश के कारण नुकने की वजह से वो दब गए। इससे पहले भी 8 नंबर में जो घर सबको दिया वो घर चिपटा कर दिया, बट ये घर नहीं किया। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छिप गया और छिपने के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है इसका लापरवाही से इस तरह का। वहीं धनबाद डेकोरेटर एसोसिएशन का चुनाव न्यू टाउन हॉल में संपन्न हुआ। 2025 से 2028 के लिए हुए चुनाव में पुरुषोत्तम कुमार रंजन अध्यक्ष चुने गए। महासचिव पद पर नीरज कुमार निर्विरोध विजयी हुए। सचिव पद पर बच्चू दत्ता और कोषाध्यक्ष पद पर नसीम अंसारी ने जीत दर्ज की। विजयी अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती और सदस्यों की समस्याओं का समाधान को प्राथमिकता बताया। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर भाजपा ने विराट धरना दिया। सूर्य हांसदा की हत्या, नगड़ी की जमीन जबरन छीनने और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सरकार को घेरा। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रभारी धर्मजीत और वरिष्ठ नेता मोहन कुंभकार ने किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ का काम स्थानीय विधायक नहीं बल्कि मंत्री इरफान अंसारी चलाते हैं। गरीबों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार इस मामले पर पहल नहीं करती है तो जन आंदोलन होगा। देखिए, सबसे पहले ये सरकार आदिवासी हितैषी बताती है और आपके सामने उदाहरण है कि एक आदिवासी का हत्या हो जाती है, एक आंदोलनकारी का हत्या हो जाती है और मैंने उनको षड्यंत्र करके उनको मतलब मर्डर किया जाता है। और जब ये आम लोग चाह रहे हैं कि उसकी मामला की जांच हो, इतने गरीब लोग बेसहारा हो चुके हैं जिनका पालन पोषण सूर्य हांसदा के नेतृत्व में चलता था, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में इसके प्रति आक्रोश है और पूरे राज्य में आम लोगों को हित को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि सूर्य हांसदा का जो फर्जी इनकाउंटर उसका सीबीआई जांच कराने के लिए मांग को लेकर, और जो आए दिन आदिवासियों की जमीन हड़पा जा रहा है सरकार के द्वारा अन्य प्रोपगंडा बनाकर,
नगरी में रिम्स 2 के माध्यम से आदिवासी जमीन को घेरा जा रहा है। आपके बगल में भी आपने देखा कि इसी धनबाद जिला में सिंदरी विधानसभा में बलियापुर में किस तरह तिलावनी में गरीबों का जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही उसी के चलते हम लोग आज पूरा आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तीनों मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग, और बहुत मांग है। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। बीडीओ और सीओ ये दोनों नाम के पदाधिकारी, ये लोग दलाल बन चुके हैं। बिना दलाली का, बिना चढ़ाव का कोई काम ये लोग नहीं करते हैं। अभी आपने कहा कि इरफान अंसारी बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते हैं धनबाद। हाँ, हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर लोकल विधायक नहीं चलता है, लोकल लोगों का यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर इरफान अंसारी का फरमान चलता है। इरफान अंसारी कहते हैं कि फलना आदमी का मोटेशन करना है तो बिना चढ़ावा का मोटेशन हो जाता है, और इरफान अंसारी किसी का पैरवी नहीं करता है तो उसको मोटी रकम देकर कराना पड़ता है। गरीब लोग परेशान है। प्रखंड कार्यालय में तो खुला छूट है, एक तरह से समाज चला रहे हैं। जो यहाँ के नौकर अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। समय रहते हुए चेत जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैसे पदाधिकारी को रोड में आकर खड़ा कर यहाँ के लोगों के सामने विजित किया जाएगा। आज का आप लोग का आंदोलन है, कितना सफल रहा? बहुत सफल रहा, और ये हम लोग का ही सिर्फ मांग नहीं है, ये झारखंड का एक जनता का मांग है कि जो है सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ उसका सीबीआई जांच हो। उसको इनकाउंटर जो है सोची समझी जो है साजिश के तहत उसका हत्या किया गया। एक आंदोलनकारी, एक आदिवासी जिन्होंने जो है एक तरह का क्रांति ला रहा था आदिवासी समाज में, वैसे लोगों, वैसे नेता को, आदिवासी नेता को जो है सुयोजित तरीका से उसका जो है हत्या किया गया, और जो है लोगों में एक दहशत फैलाने का काम किया कि अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसका यही नतीजा होगा। और आप धनबाद में आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सब आप लोग यही के हैं। आज 5 साल में जितना यहाँ पर गोली बारूद चला धनबाद जिला में, क्या वो आज 50 साल में उतना चला था क्या? एक एक आदमी यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तुष्टीकरण का राजनीति जो है यहाँ पर चल रहा। यहाँ पर देखते हैं कि विशेष धर्म के लोगों को भी मैं अनुरोध करूंगा, उनका जो है बड़े जो धर्मगुरु है, कि आपके समाज में जो गलत कर रहे हैं उसको रोकिए। क्योंकि गोविंदपुर में भी देखिए तो 3-4 ऐसे घटना हो गया जिसमें जो है तुष्टीकरण के तहत जो है कुछ विशेष धर्म के लोग जो है बेटियों के साथ जो है अत्याचार कर रहे हैं। और जहां पर यहाँ पर आप जिस प्रखंड की बात बोल रहे हैं, यहाँ पर तो एक तरह से जो है पूरे के पूरे जो है प्रखंड में दलाली पर था। और प्रखंड में जिस तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने एक एक गांव, एक एक पंचायत में जिस तरह से दलाल छोड़ के रखा हुआ है, आप एक एक आदमी का जीना मुहाल हो गया। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट लोगों को भी जो है जातीय आवासीय प्रमाण पत्र में जो है दिक्कत होता है। मैं एक रोज सीओ के यहाँ बैठा था, एक बेटी जो है वहां पर गई कि मेरा जो इमरजेंसी है, मेरा जो है एग्जाम है, मेरा इंटरव्यू है, हम अगर कल नहीं देंगे तो नहीं। सीओ बोल रहे हैं कि आप पहले 2-3 महीना पहले क्यों नहीं आप इसका जो है आवेदन दिए, 2 महीना पहले क्यों नहीं दिए? वो बोला कि जो हमने कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन उसका नहीं सुना और उसको बहुत प्रताड़ित किया। मैं वहां देख रहा था कि इस तरह से व्यवहार के सीओ आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और वीडियो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर म्यूटेशन में जिस तरह से आप समझ सकते हैं 10 डिसमिल का एक जो है बना हुआ है, बना हुआ है, क्या बोलते हैं, रेट चार्ज क्या है? रेट चार्ज है 10 डिसमिल में। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो बोलता है 7 से 10 हजार रुपया लेंगे, और शहरी क्षेत्र है तो उसका तो अलग से रेट रहा, कोई काउंटिंग नहीं, 20, 30, 50 हजार कौन कितना लेता है कोई ठिकाना नहीं है। जैसे दलाल का नाम बताइए।